Good morning, students. Welcome our हिंदी लर्निंग क्लास। आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं, इसके क्या प्रकार, कितने प्रकार होते हैं और हम अपनी भाषा को किन किन रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ भाषा सबसे पहले मुख्य रूप से बात यह है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी हम अपनी बात जिस रूप में किसी सामने वाले व्यक्ति को समझाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। सबसे पहली भाषा है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। भाषा के इन दोनों रूपों में अंतर देखिए। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके अंदर हम बोल करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे कहानी सुनना या कहानी बोलना, जैसे हम कहानी सुनाते हैं वो भी भाषा का मौखिक रूप है और कहानी हम सुनते हैं वो भी भाषा का मौखिक रूप है। भाषण देना और सुनना ये भी दोनों भाषा के मौखिक रूप हैं। इसी के साथ साथ मोबाइल फ़ोन पर बात करना ये भी क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। तो बोल करके या सुन करके जब भी हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसका दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो होती है वह भाषा का वह रूप है जिसमें हम लिखकर या पढ़कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे अखबार पढ़ना, अखबार क्योंकि लिखा हुआ होता है वो लिखित भाषा है। अब उसको हम पढ़ रहे हैं तो लिखने वाले ने अपने विचार हम तक लिख करके पहुंचाए हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। ठीक है, पत्र लिखना सेम एज अखबार पढ़ना, कंप्यूटर पर कुछ लिखना, इसी तरह से उपन्यास लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना, कुछ भी मतलब लिखित रूप में। जैसे हम कोई भी निबंध लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, हम कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं, ये सारे रूप जो हैं वो भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है लिपि। लिपि हम किसे कहते हैं? देखिए, भाषा को हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, लेकिन भाषा को बोलना तो हम ध्वनि के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन उनको लिखते हम कैसे हैं? तो हर भाषा के लिए एक निश्चित लिपि बनाई गई है, उसके कुछ निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं जिनके माध्यम से हम उस भाषा को एक्सप्रेस करते हैं, उस भाषा को लिख करके अपने भावों और विचारों को दिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो इसका मुख्य रूप से ये होती है, जैसे भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं और इन चिन्हों के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। वैसे हमारे भारत का संविधान जो है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता है और हर भाषा की अपनी अपनी लिपि है। इसी जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देखिए। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, जर्मनी भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। इसी तरह से हमारी मराठी भाषा है, गुजराती भाषा है, इन सब की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। बस एक ही अंतर है कि गुजराती भाषा के वर्णों के ऊपर सिरोरेखा नहीं होती है। अब जो है, अब देखिए व्याकरण। व्याकरण हम किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिए व्याकरण का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना व्याकरण के हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं कर सकते। तो भाषा का शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना जो हमें सिखाता है, उस ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को सिखाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।